नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 8 के बारे में। इम्पोर्टेंट सेशन है, 25 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन की ये सेशन होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, यदि 21 जुलाई 2012 को सोमवार था तो 24 जुलाई 2019 को कौन सा साप्ताहिक दिन होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर दे रखा है 21 जुलाई और 24 जुलाई। तो अगर हम 21 जुलाई से अगर देखें तो 24 जुलाई कितने दिन आगे हैं, 3 दिन आगे हैं, प्लस का 3 दिन हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो जुलाई का मंथ है, जुलाई का मंथ है यानी मंथ सेम है, तो आगे ईयर में देखो, ईयर यहाँ 2012 है, यहाँ पर 2019 है, तो 12 से 19 कितने ईयर ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ये तो है साधारण वर्ष की तरह, पर इसमें एक लीप वर्ष भी आ जाएगा। 2016 क्या है, एक लीप वर्ष भी आ जाएगा, तो उसमें एक और ऐड कर दो, लीप वर्ष का एक और ऐड कर दोगे, कितना, 7 का भाग दोगे। देखो 7 से अगर 7 कैंसिल हो गया तो शेषफल कितना बचा, 4 बचा। ये क्या बचा, शेषफल, ये शेषफल बचा। तो अब क्या करोगे, यहाँ सोमवार दे रखा है और इस शेषफल को सोमवार में जोड़ दो कि 4 शेषफल को जोड़ोगे तो कितना आएगा, सोमवार के बाद में 4 जोड़ोगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि क्या होगा, 24 जुलाई 2019 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिक्शनरी के तीसरे स्थान पर रहेगा। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से ये बताना है कि डिक्शनरी में अगर इनको व्यवस्थित करें तो कौन सा शब्द है जो तीसरे नंबर पर रहेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर भी है, तो एस, सभी में एस से स्टार्ट हो रहा है ये। उसके बाद में देखो यहाँ पर यह ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। यहाँ पर एच कितने पे आता है, 8 पे। यहाँ पर भी क्या है, एच है, ये भी 8 पे आएगा। यहाँ पर देखो एन कितने पे आता है, 14 पे। देखो यहाँ पर एच 8 पे है, यहाँ पर भी एच 8 पे, यानी कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो फिर क्या करते हैं, आगे वाले का देखते हैं। अगर आगे वाले का देखोगे तो यहाँ क्या है, ओ है, ओ कितने पे आता है, 15 पे। यहाँ क्या है, ए है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिक्शनरी के अगर रूप में इसको व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सी, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा बी। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है 15 और यहाँ पर क्या है, 14। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा और फिर आएगा ए। अब हमारे पास पूछा है कि डिक्शनरी के तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर देखो, 1 नंबर पे तो सी है, 2 नंबर पे बी है और तीसरे नंबर पर क्या है, डी है। डी आएगा तीसरे नंबर पर, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे 5 लोग आपके सामने एक पंक्ति में बैठे हैं। देखो 5 लोग बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं। तो आप कहाँ हो, यहाँ हो। ठीक है, आपके सामने बैठे हैं तो आपकी तरफ मुंह करके बैठे होंगे ये। ठीक है, ये 5 हो गए। देखो अगर यहाँ देखें तो ये क्या होगा, आपका क्या है, लेफ़्ट है और ये आपका क्या है, राइट है। जब आपका लेफ़्ट है ना, वो आपके सामने वाला यानी आपको देखने वाले का क्या होगा, राइट बनेगा, और जो आपका राइट है वो क्या बनेगा, उसका लेफ़्ट बनेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि जेड एक छोर पे बैठा हुआ हो, तो जेड जेड अगर एक छोर पे हो तो हम मान लें कि जेड यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, एक छोर हो गया, यानी एक एक किनारे पे कौन बैठा है, जेड बैठा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो वाई है वो अक्ष के बाईं ओर है। अगर मान लो वाई कहाँ, अगर हम मान लो कि अक्ष को यहाँ बैठा दें तो वाई कहाँ है, बाईं ओर है, तो बायां ओर किस तरफ हो, इस तरफ हो, ये बायां है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। डब्लू कहाँ है, जेड के दाईं ओर, जेड का दायां है कि इस तरफ है, इस तरफ। तो यहाँ पर अगर डब्लू बैठा है तो यहाँ पर देखो वी अक्ष के दाईं ओर बैठा हुआ है। वी कहाँ है, अक्ष के दाईं ओर, अक्ष ये है तो इसका दायां इस तरफ है तो वी आ गया। डब्लू वी के बाईं ओर बैठा हुआ है। डब्लू क्या है, वी के बाईं ओर, ये वी है, यहाँ डब्लू है और ये वी का बायां है, तो ये सही बैठा हुआ है। ठीक है, यदि जेड एक छोर पे बैठा हुआ है तो जेड एक छोर पे है, ये भी सही है। तो बताओ बीच में कौन बैठा है, तो बीच में बताना बीच में कौन बैठा है। देखो यहाँ से अगर देखें तो वी अक्स, वाई डब्लू जेड, 1 2 3 4 5, 5 में तो बीच में कौन है, वाई है।
ठीक है, दो इस तरफ रह गए, दो इस तरफ रह गए, तो बीच में कौन बचा, वाई बचा। वाई यानी सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखो यहाँ पर दे रखा है अपने पास, अगर हम देखें तो इनको देखो, इनको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इनको सोल्व करने के लिए हम नंबरिंग करेंगे इनकी। देखो बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, ठीक है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। अब इन दोनों का संबंध देखना है, तो इन दोनों की नंबरिंग देखोगे तो यहाँ पर देखो 5, आर आता है 18, टी कितने पे आता है 20, और जी कितने पे आता है 7 पे। तो देखो यहाँ से 2 से अगर 5 तक आओगे तो कितना प्लस हो रहा है, 3। इसी प्रकार देखो 15 से कितना, 18 प्लस का 3, 17 से 20 यानी यहाँ पर भी प्लस का 3, और 4 से 7 यहाँ पर भी क्या, प्लस का 3। तो देखो सब में प्लस का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। सही है, सब में क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो संबंध बनेगा वो प्लस का 3 ही बनेगा। देखो यहाँ पर एक एन 14 पे आता है, पी 16 पे आता है, सी 3 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा, 4, और यहाँ पर अगर प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा, 17। यहाँ से प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा, 19, और यहाँ पर प्लस का 3 करोगे तो यहाँ आएगा 6। देखो 4 पे क्या होता है, 4 पे आता है डी, 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है क्यू, 19 पे आता है एस, और 6 पे क्या आता है एफ। अब देखो ऑप्शन में देखो कौन से में है, डी इसमें है, यहाँ पर एस आ गया, जबकि यहाँ पर क्यों आना चाहिए था, ये नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या किया गया है। इन दोनों में जो संबंध होता है वही संबंध यहाँ दोनों में होगा। तो इन दोनों में संबंध देखने के लिए हमने क्या किया, इनके नंबरिंग की, इनको नंबरिंग के हिसाब से अगर देखा तो इनमें क्या हो रहा है, प्लस के 3, सभी में प्लस के 3 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हम नंबरिंग करके उनमें सब में क्या किया, प्लस के 3 किया, प्लस के 3 किया गया, प्लस का 3 किया गया, तो फिर हमारे पास जो बना वो बना डी क्यू एफ एस एफ, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। देखो यहाँ पर वर्ग बताना है, इसमें कितने वर्ग होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि अगर कोई ऐसी आकृति बनती है, एक वर्ग की आकृति बनती है और उसमें 2 ऐसी रेखाएं हैं जो बीच में से काटती है, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें बनेंगे टोटल 5 वर्ग बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे ये देख लो, 1 2 3 और 4 4 तो ये है ही, और ये कौन सा हो गया, एक 5वां हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर देखो वही आकृति बन रही है, देखो बन रही है ना, अगर हम यहाँ देखें तो सेम आकृति बन रही है। तो इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 5। उसके बाद में एक यहाँ पर भी देखो, एक छोटा सा अंदर भी है ना, छोटा वाला, ये भी सेम वर्ग बन रहा है, सेम आकृति बन रही है, तो ये भी कहाँ होगा, 5 होगा, इसमें भी 5 हो गए। 5 होने के बाद में अगर हम यहाँ देखें तो 2 और छोटे छोटे वर्ग बनते हुए दिखाई देंगे। देखो 2 कौन से वर्ग बनते हुए दिखाई देंगे, एक तो देखो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 2 और जोड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल कितने हुए, 12। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं बनेंगे इसमें कोई भी वर्ग। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें 6 नंबर का, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, टोटल वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, टोटल अक्षर होते हैं कितने वर्णमाला में, 26। उसमें से स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 5, और व्यंजन कितने होंगे, वो हो गए 21। ठीक है, 5 स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई, ठीक है, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन होते हैं 21, बाकी बच गए वो सब व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कौन सा भिन्न विकल्प है
देखो यहाँ पर इनमें से बताना है कि कौन सा भिन्न है जो विकल्प भिन्न विकल्प है, यानी अलग है, कौन सा है वो बताना है अपन को, अलग कौन सा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग। तो यहाँ पर देखो 13 और ये क्या है 14, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखें तो यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 22। इसको देखेंगे तो 22 और 5, इसको देखोगे तो कितना 4 और 23। अब आपको अगर समझ में आ गया होगा या दिख गया होगा कि ये कैसे हो रहा है, तो अगर हम यहाँ देखें, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कैसे, 13 और जो 14 होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी कि जो 13 से अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो 13 पे आएगा एम, ठीक है। उसी प्रकार अगर जेड से स्टार्ट करते हैं तो 13 नंबर पे कौन आएगा, एन, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या है, विपरीत है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है डी और डब्लू, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। कहते हैं ना, अपन बोलते हैं कि याद किया था अपन ने दूध वाला, तो दूध वाला यानी एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर देखो वी और ई, वी कितने पे आता है 22 पे, ई कितने पे आता है 5 पे। अगर यहाँ एस से देखें तो एस से ई आएगा 5 पे, वहीं प्रकार जेड से देखें तो जेड से 22 पे क्या आएगा, वी आएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5 का। तो यहाँ पर देखो उसी प्रकार ये भी क्या है, वी और ई भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एन और एम एक दूसरे के विपरीत है, पर ई या एफ और वी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। देखो एफ का विपरीत क्या है, एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। और यहाँ पर देखो अगर एफ का विपरीत देखें तो एफ का विपरीत क्या होगा, यूँ होगा, ठीक है। यानी कि 21 एफ का 6 का विपरीत होगा। वहीं अपने देख लिया कि ई का विपरीत क्या है, वी है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो अलग होगा इनमें। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बाकी सब एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 12वां, दाएं से यानी कि जेड से 12वां। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है राइट, दे रखा है, यहाँ पर भी क्या दे रखा है, राइट दे रखा है। तो राइट राइट का मतलब माइनस कर दो। तो यहाँ पर 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है। 7 ही आएगा ना, 7 आएगा। अगर हम ए से स्टार्ट करें, ए से चलोगे जेड की ओर, तो 7 नंबर पे क्या आएगा, 7 नंबर पे आता है जी, ठीक है। और अगर हम इसका विपरीत देखें, क्या करोगे इसका विपरीत, क्योंकि विपरीत दाईं तरफ से होगा। अगर ए से चलते हो तो लेफ़्ट साइड से चल रहे हो, और जेड से चलोगे तो किस तरफ से होगी, दाईं तरफ से। तो हमें देखना है कि दाईं तरफ से 7वां बताना है। तो दाईं तरफ से बताओगे तो दाएं 7वां कितना क्या होता है, टी होगा, यही होगा ना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए होंगे कि टी कैसे आया। देखो यहाँ पर दायां दे रखा है और यहाँ पर भी दायां दे रखा है। अगर बाईं तरफ दे रखा होता तो बायां आता, दायां बायां दे रखा हो तो दाएं तरफ से आते हैं, और बायां दायां दे रखा हो तो बाईं तरफ से चलेंगे। तो यहाँ पर दाईं तरफ से पूछा है, यानी विपरीत साइड से आओगे। तो 7 का विपरीत यानी जी का विपरीत क्या होता है, टी। तो टी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यानी कि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में कैसे, देखो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो 26 अक्षर हैं। 26 में से अगर हम देखें तो 13 और 13, तो 13 तक आते हैं एम तक, और फिर एन से स्टार्ट होते हैं कितना जेड तक, और ए से कितना। ये क्या हुआ, प्रथम अर्धांश यानी आधा अंश, और ये क्या हो गया जो अंतिम का। तो देखो प्रथम के देखें तो प्रथम का अगर इसको विपरीत लिखें तो विपरीत यानी कि अगर हम देखें तो क्या आएगा, एम आएगा। एम के पहले क्या आता है, एल के जे आई एच जी एफ, एफ के ई डी सी बी ए, और यहाँ से चालू हो जाएगा एन ओ पी ऐसे, ठीक है। हो गया, इसका विपरीत कर दिया आपने, विपरीत कर दिया ना यहाँ से।
अब क्या बोल रहा है देखो, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। देखो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां, तो यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट, यहाँ पर दे रखा है लेफ़्ट और लेफ़्ट, तो लेफ़्ट लेफ़्ट यानी दोनों सेम है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। 16 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो कितना है, 11। अब हमें बताना है कि लेफ़्ट साइड से अगर 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो अर्धांश को जो विपरीत कर दिया, ठीक है, विपरीत करने के बाद में क्या आएगा, एम 1 नंबर पे आएगा, एल 2 नंबर पे, के 3 पे, जे 4 पे, आई 5 पे, 6 पे एच, 7 पे जी, 8 पे एफ, 9 पे 9 पे क्या है ई, 10 पे जे डी, और 11 पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया गया है इसमें, जो अर्धांश है अंग्रेजी वर्णमाला के, उसका प्रथम अर्धांश को हमने कर दिया विपरीत, विपरीत कर दिया। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है कि बाईं ओर से 16वें अक्षर के बायां कितना, 5वां। तो हमें पता है कि लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट दे रख, दोनों लेफ़्ट लेफ़्ट हो तो माइनस करते हैं, दोनों राइट राइट हो तो माइनस करते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट हो तो प्लस करते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट हो तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लेफ़्ट लेफ़्ट दे रखे तो हमने लेफ़्ट कर माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद में 11 आया, और 11 बाईं तरफ से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 11 नंबर पे कौन आएगा, सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पर देखें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यह शब्द दे रखा है को अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जी कितने पे आता है, 7 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, डी कितने पे आता है, 4 पे, ई 5 पे, एन कितने पे आता है, 14 पे। अब इनको देखो, ये अगर यहाँ देखें तो एम कितने पे आता है, 13, एफ कितने पे आता है, 6 पे। ठीक है, वी आता है कितने पे, 22, जी कितने पे आया, 7 पे, फिर 7 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें अगर यहाँ से देखें तो यहाँ 14 है और यहाँ क्या है, 15 है। अगर यहाँ पर अगर हम इसमें प्लस का 1 कर दें 14 में तो क्या आएगा, 15 आएगा। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर क्या है 7, तो प्लस का कितना, 2 कर दो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो प्लस का कितना, 3। यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 22 है, तो प्लस का कितना, 4। यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है, 6, तो प्लस का कितना हुआ, 5। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 13 है, तो प्लस का कितना हुआ, 6। यानी क्या किया गया है, पीछे से 1 2 3 4 5 6 बढ़ाया गया है, पीछे से बढ़ाया गया। तो हम इस शब्द में भी क्या करेंगे, पीछे से बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है 4 5 19 5 18 और 20। देखो 20 में अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 21। 21 पे क्या आता है, यूँ आता है। ठीक है, देखो यूँ इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद में देखो 18, 18 के अगर हम प्लस के 2 करें तो कितना आएगा, 20। 20 पे क्या आता है, टी। देखो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 3 प्लस का करोगे, 5 में 3 करोगे तो कितना आएगा, 8। 8 पे क्या आएगा, एच आएगा। तो देखो यहाँ पर आई है, ये कट जाएगा, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है। ठीक है, अब आगे देखो 19। 19 में अगर तुम 4 को प्लस करोगे तो कितना आया, 19 और 4 कितने हुए, 23। 23 पे क्या है, डब्लू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी डब्लू आ गया, यहाँ पर भी डब्लू आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें 5, 5 में प्लस का 5 करोगे तो क्या आएगा, 10, और 10 पे क्या आता है, जे। यहाँ पर क्या है, 6 करोगे तो 6 करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 10, और 10 में क्या आएगा, जे। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो यह हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या किया गया है, पीछे से अगर एक एक को बढ़ाया गया है, पीछे में 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया और फिर 6 बढ़ाया। तो हमने भी इसी प्रकार से इस शब्द में भी उसी प्रकार से बढ़ाते हुए देखते गए और ऑप्शन ए अपना राइट आंसर मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट का कोड ये है, ठीक है, तो नाइट का कोड क्या होगा। हमने फिर से हमें क्या करना होगा, इसका नंबरिंग करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, उनमें दोनों में रिलेशन देखेंगे और वही रिलेशन इस शब्द के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एल कितने पे आता है, 12 पे,
आई कितने पे आता है 9 पे, जे 7 पे, जी 7 पे सॉरी, एच 8, टी 20। यहाँ देखेंगे तो एल कितने पे आएगा 12 पे, आर कितने पे आता है 18, यू कितने पे आएगा 21, एफ 6 और वी 22। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 का क्या है ए गुणा है, 9 का कितना है 3 2 गुणा है, 7 का कितना है 3 गुणा है, 8 का कितना है 4 गुणा होगा, और यहाँ पर देखिए तो अगर 5 ये कितना है 5 गुना। अब आप बोलोगे कि यार सर यहाँ पर 4 गुना करोगे तो 8 चौक 32 होना चाहिए, यहाँ पर तो 6 आ रहा है। देखो इसमें क्या करोगे, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट है ना वो 26 के बाद में एक नंबर से वापस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर 27 पे जाओगे ना आप तो उसमें 27 पे आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए, 28 पे जाओगे तो बी, 29 पे जाओगे तो सी, और 30 पे जाओगे तो डी, इसी प्रकार 31 पे जाओगे तो ई, और 32 पे जाओगे तो एफ। इसी प्रकार से जो कोडिंग डिकोडिंग में उसका जो अल्फ़ाबेट है ना वो आगे वापस रिपीट होने लग जाएगा, संख्याएं बढ़ती जाएगी तो अल्फ़ाबेट रिपीट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट ही हुआ है, तो यहाँ पर अगर 8 चौक 32 होता है तो 32 पर अगर हम 26 के बाद में देखें तो 6 नंबर तक ही जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 20 को 5 से गुणा करने पर जो आएगा ना वो 22वां अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है। यहाँ अब देखो जो यहाँ पर जो संबंध था वो क्या था, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, यही संबंध क्या इसमें देख होगा। तो देखो एन कितने पे है 14 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, जी 7 पे, एच 8 पे और टी 20 पे। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो 14 का 1 गुणा करोगे तो क्या आएगा 14, 9 का 2 गुणा करोगे तो क्या आएगा 18, 14 पे क्या आता है एन, 18 पे क्या आता है आर। तो देखो यहाँ पर देखें तो एन आर, तो यह दोनों हट जाएंगे। उसके बाद में देखो 7 को अगर 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 21, 21 पे क्या आता है यूँ, 21 पे यूँ आएगा। तो देखो यहाँ पर टी है तो ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करो। यहाँ पर विषम को चयन करना है तो यहाँ पर दे रखा है जनवरी, अप्रैल, मई और जुलाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो जनवरी का जो मंथ है उसमें कितने दिन होते हैं, जनवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं 31, ठीक है। अप्रैल में कितने होते हैं 30, मई में 31 और जुलाई में कितने होते हैं 31 होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि जो विषम है वो कौन सा होगा, अप्रैल विषम होगा क्योंकि इसमें 30 दिन है, बाकी के जो 3 मंथ हैं उनमें 31 दिन है, तो अप्रैल अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे 68 दे रखा है, 130 दे रखा है, जो इन दोनों में संबंध है वो यहाँ इन दोनों में भी संबंध होगा। अगर 68 हो रहा है यहाँ पर 130 हो रहा है तो कुछ संबंध दिखाई दे रहा है क्या। अगर यहाँ देखें तो 4 का क्यूब करके उसमें अगर 4 को ऐड कर दें तो 68 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 5 का क्यूब करके उसमें 5 ऐड कर दें तो क्या 130 बन जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसमें 5 जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा। वहीं एक जो 4 का क्यूब है वो कितना है 64, और 64 में अगर 4 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 68 बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 350, तो 350 यानी कि जो 7 का क्यूब है और उसमें 7 ऐड कर दें तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, उसमें 7 ऐड किया तो कितना आया 350। देखो यहाँ पर अगर 7 आ गया, यहाँ पर क्या था 5 था, और यह 68 कितने पे था 4 का था, तो यानी एक कम था, तो 7 से 1 कम करोगे तो 6 का क्यूब करके उसमें 6 का ऐड कर दो, ठीक है। 6 को क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216, और 216 में अगर 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 222 यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
देखो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ये जो शब्द दे रखे हैं उनको। तो यहाँ पर अगर देखें तो शब्द है कौन सा, सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर आएगा क्या, खोपड़ी, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, तो देखो एक इसमें भी है और यहाँ 2 इन दोनों में। ठीक है, खोपड़ी आ गई। खोपड़ी के बाद में क्या आता है, चेहरा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 5, तो ये भी कट गया। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया कि एग्ज़ाम में अपन इस प्रकार से करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऑप्शन अपन को मिल गया तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो मैं पूरा सोल्व करके बता देता हूँ आपको। बाकी अगर यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई आता है और अगर आपके जो ऑप्शन है वो कट गए जो, और अपन को जो आंसर है वो मिल गया, तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, इसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ तो मैं बता देता हूँ। गर्दन के बाद में क्या आएगा, चेहरे के बाद में क्या आएगी, गर्दन। गर्दन यानी ऑप्शन 3। गर्दन के बाद में आएगा कंधा 1 और कंधे के बाद में आएगा हाथ 4। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ बैंगनी है, तो दूध का रंग क्या होगा। देखो इसमें अगर हम देखें तो दूध का कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सफ़ेद को क्या कहा गया है, बैंगनी कहा गया है। तो अब हम दूध को किस रंग से पहचानेंगे, अब हम उसको पहचानेंगे बैंगनी रंग से। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे ये कैसे हुआ है। देखो यहाँ पर अगर हमने देखा तो वास्तविक में दूध है ना वो सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो कलर है ना वो परिवर्तित हुआ है, सफ़ेद को बोला गया है क्या, बैंगनी। तो आज से इस क्वेश्चन के हिसाब से जो दूध है ना वो सफ़ेद नहीं होकर क्या होगा, बैंगनी होगा। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 5 से का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताना है, तो कमेंट करो जल्दी से। देखो यहाँ दे रखा है 2 पासों की स्थितियाँ दर्शाई गई है। नीचे यदि नीचे में 6 डॉट हैं तो ऊपर में कितने डॉट होंगे। देखो यहाँ पर एक पास दो पासे की स्थितियाँ दर्शाई गई है। तो यहाँ पर पूछा है कि 6 है ना, उसके विपरीत कौन सा होगा ये बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें सबसे पहले जो कॉमन है ना वो देखोगे। तो देखो कॉमन यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 डॉट कॉमन है, तो कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद में क्या है, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज यहाँ आओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। तो देखो क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ से आया तो 6 आए डॉट, फिर क्लॉकवाइज चला तो यहाँ आए 5 डॉट। इसमें क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो यहाँ आओगे और फिर यहाँ से यहाँ आओगे। तो क्लॉकवाइज चला तो फिर 1 आया और फिर आया क्या, 2। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत है 1। एक है वो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। यदि 10 अगस्त 1980 को मंगलवार था तो 24 अगस्त 1988 को कौन सा वार होगा। देखो अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा, 10 अगस्त है, 24 अगस्त है, तो 10 अगस्त से 24 अगस्त कितने दिन आगे हो गए, 14 दिन आगे हो गए। अगस्त यानी महीना सेम है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो यहाँ पर 1980 है और यहाँ पर 1988 है, तो कितने 8 वर्ष तो ऐसे कैसे बढ़ गए, 8 वर्ष बढ़ गए। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो लीप वर्ष 2 आ जाएंगे 80 के बाद में। लीप वर्ष कौन से होते हैं, जो हर 4 साल पे आता है वो वर्ष। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लीप वर्ष कौन सा आएगा, इसमें कितने 2 लीप वर्ष हैं, तो 2 लीप वर्ष और बढ़ जाएंगे। लीप वर्ष के 2 और बढ़ा दिए तो कितने 7 का भाग दोगे तो 7 से तो पूरा चला गया। इसमें कितना एक शेषफल बचा, यहाँ पर 2 है तो शेषफल कितने हुए, टोटल शेषफल 3 बचा, शेषफल 3 बचा। ठीक है, 3 शेषफल बचा। तो यहाँ पर मंगलवार दे रखा है, अगर मंगलवार में अगर हम 3 जोड़ें, मंगलवार में 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, मंगलवार के बाद में क्या आएगा, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा,
शुक्रवार। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे जो खाली है रिक्त स्थान है वहाँ पे कौन सा जो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में तो दे रखा है 3, 5, 9, 15, 35 क्वेश्चन यानी रिक्त स्थान 5, 7 और 5। अगर हम यहाँ देखें तो देखो 3 को 5 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 3 5 15। अगर 5 को 7 से गुणा कर दें तो क्या आ रहा है, 35। अगर 5 को 9 से गुणा कर दें कितना आएगा, 9 पंजो 45, यानी जो रिक्त स्थान है वहाँ पर 45 आएगा। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। हमें पता है, देखो हमें क्या पता है कि ये कौन सा है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, नीचे क्या आता है, दक्षिण, ऊपर क्या आता है, उत्तर। हमें ये पता है। अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है ना, वो क्या है, पूरब की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो ये चला 5 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है, उसके बाद में देखो वो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी क्लॉकवाइज साइड। क्लॉकवाइज किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो दाईं ओर चला, कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज देखोगे तो इधर आना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये दिशा बतानी है। ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा देखो यहाँ पे, देखो क्या है, पूरब है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो किस दिशा में, इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में चल रहा है ना। और ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है पूरब होती है। तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, क्या है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बताओ। जल प्रतिबिंब बताना है भाई। जल प्रतिबिंब के मतलब यहाँ जो नीचे आएगा, यहाँ पे जल है ये। अब देखो जल प्रतिबिंब यानी जो जल के पास होगा ना, वो जल के ही पास होगा। ठीक है, तो जल के पास जो है वो क्या है, इस प्रकार से बना हुआ जल के पास है, यही है, ये जल के पास है। तो ये जल में कैसे दिखाई देगा, ये जल में देगा उल्टा, उल्टा देगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, समझ गए, दिखाई देगा, वो भी जल के पास में दिखाई देगा, तो ऐसा दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये विपरीत हो गया, ये क्योंकि ये जल के पास होगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। ये भी देखो जल के पास में ऐसा थोड़ी बन रहा है, जल के पास में इस प्रकार बन रहा है, तो ये भी नहीं है, ये बन रहा है। ठीक है, और एक ये बन रहा है, 2 बन रहे हैं। पर देखो यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, ओपन ओपन है। तो ये यहाँ पर अगर देखो तो कैसी आकृति बनेगी, ये तो जल के पास में हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम उस आकृति को बना के देखें तो इस प्रकार से बनेगी, और जो बना हुआ है वो इस प्रकार से खुल जाएगा मुंह। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुंह क्या है, इस प्रकार से बंद है, यहाँ पर क्या है, खुलना चाहिए। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इस प्रकार से बन जाएगी आकृति। समझ गए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये अपने पास जो समीकरण दे रखी है उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 16, प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस, तो माइनस का 8। यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो हम देखो गुणा का अर्थ दे रखा है प्लस, तो प्लस का 6। फिर क्या माइनस आ रहा है, माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और प्लस का अर्थ दे रखा है पहले से माइनस के 12। इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो यहाँ पर 16 माइनस 8, 6 दूनी 12 यानी 12 आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर 12, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों सेम है, हट जाएंगे। यहाँ पर देखो 16 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो प्लस के 8 बच जाएंगे। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। संलग्न चित्र को पूरा करने के लिए निम्न विकल्प चित्रों में से कौन सा उचित होगा। तो देखो यहाँ पर अगर इसको पूरा करेंगे तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो एक ऐसी लाइन आएगी। ठीक है, लाइन आने के बाद में वो लाइन आएगी ना, वो आएगी यहाँ तक, और ये जो इस तरफ तिरछा बना हुआ है तो इधर भी तिरछा बनेगा।
तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से आगे ऐसी कोई आकृति बननी चाहिए, सॉरी ऐसी कोई आकृति बननी चाहिए। देखो यहाँ पर देखें तो दोनों सीधी रेखाएं हैं, तो ये नहीं होगा। अगर ये तो पूरा सीधा कर दिया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसी कैसी आकृति बन रही है अपनी, ठीक है, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो आकृति चाहिए थी वो बन गई, 2 नंबर में मिल गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसमें पूरा करेगा, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखो टोटल करेंगे कितने अक्षर है, फिर उनको छोटे छोटे समूहों में विभाजित करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 4 के टुकड़ों में इसको विभाजित कर लो। यहाँ से यहाँ देखो 1 2 4 4 के टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर 1 नंबर पे खाली है, यहाँ पर 1 नंबर पे क्या है, एन है, यहाँ पर क्या है, डी है, और यहाँ पर भी क्या है, एन है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर एन आ गया और यहाँ पर भी एन आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए। हमने डिवाइड तो सही किया ना, 1 2 3 4 4 के बाद में आ गया, 1 2 3 4 4 के बाद में आ गया, 1 2 3 4। देखो यहाँ पर अपने गलत कर दिया ना, गलत कर दिया अपन ने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर अगर हम दोबारा देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। ये हो गया, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर देखें तो यहाँ पर आ रहा है ए, यहाँ पर डी, यहाँ पर एन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर हम यहाँ रखें ए रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम एन रख दें तो यहाँ पर बन रहा है ए एन डी ए, ठीक है। यहाँ पर अगर एन आया तो उसके बाद में क्या आया, डी आना चाहिए, फिर देखो ए आएगा, यहाँ पर आ गया क्या, एन आ गया, डी आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, फिर ए आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बना, ए एन डी ए एन ए, ऐसा कोई बन रहा है क्या, ए एन डी ए एन ए, ऑप्शन 3 नंबर ऐसा कैसा बन रहा है। अब आप पूछोगे कैसे को आई है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए एन डी ए, फिर देखो एकोट आओ, एकोट आया तो क्या आया, एन डी और ए, फिर एन, ठीक है, फिर एन आ गया, फिर डी आ गया, फिर ए आ गया, फिर एन आ गया, ठीक है। उसके बाद में डी आ गया, फिर ए आ गया, एन आ गया, डी आ गया, ए आ गया। 1 नंबर और 4 नंबर सेम हो जाएंगे। इसमें से ए, इसमें से जाओगे 2 नंबर पे तो ए हट जाएगा, और 3 पे जाओगे तो उसमें से ए और एन दोनों हट जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आ गया, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखो, एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा की पोती का, देखो लड़की है, लड़की बोल रही कि वह मेरे दादा की पोती का, यानी दादा की पोती इकलौता भाई है, तो पोती यानी वो स्वयं हो गई, भाई हो गया, इकलौता भाई है, ठीक है। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ यानी इसकी माँ, ये इसका क्या भाई है और ये इसकी माँ है, तो इसका संबंध क्या होगा, भाई का संबंध उस माँ से क्या होगा, वो माँ से पूछा है तो माँ से नहीं बताना है, उस लड़के का बताना है, उस लड़की की माँ से बताना है, तो क्या होगा, वो लड़का क्या होगा, उस औरत का क्या होगा, पुत्र होगा।
क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उस लड़की ने कहा कि वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। वह मेरे दादा की, मेरे दादा की वो स्वयं के लिए बोल रही, वो स्वयं इकलौती है का इकलौता भाई है, ठीक है। वो स्वयं का इकलौता भाई है, तो इकलौता भाई कौन होगा? उसका स्वयं का भाई होगा, ठीक है। स्वयं का भाई होगा तो स्वयं का भाई होगा तो स्वयं की माँ के लिए क्या होगा? वो उसका भाई क्या होगा? बेटा ही होगा, तो पुत्र हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। 6:30 घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के मध्य कोण कितना डिग्री का बनेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे अपॉन 2। 11 मिनट कितने हैं? 30 माइनस घंटे कितने हैं? 6/2। देखो यहाँ से 11 से देखोगे तो 330 माइनस 6×36 360/2 कितना आया? 30 शेष बचा, 30/2, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 15, यानी 15 डिग्री। 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें प्लस माइनस का जो चिन्ह है ना, वो आप सोचोगे ये 330 था और यहाँ पर प्लस का तो और माइनस का 360 था, तो यहाँ पर देखो माइनस नहीं देगा, तो यहाँ पर चिन्ह को देखना नहीं है, ठीक है। जो प्लस में बचे तो भी ठीक है, माइनस में बचे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना वही है कि उसको हटा के आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो माइनस चलेगा, यहाँ तो माइनस, जो माइनस है ना वो काम करेगा, उसके बाद में जो प्लस माइनस में बचती है ना उसका कोई मतलब नहीं रखेंगे यहाँ, ठीक है। समझ गए होंगे कितना 15 डिग्री आया, 3 नंबर अपना ऑप्शन हो जाएगा। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नेक्स्ट क्लास का। लाइक और शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लगा, ठीक है। धन्यवाद।